पत्नी अगर आपको तलाक देने से मना करती है तो आप क्या करें? जी हाँ दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि पति या पत्नी दोनों में से एक राजी नहीं होता है तलाक देने के लिए, और एक बड़ी ऑकवर्ड कंडीशन ऐसी खड़ी हो जाती है कि दोनों में से कोई एक तलाक चाहता है और दूसरा तलाक देने के लिए राजी नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं एडवोकेट शांतनु अयाची स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। ऊपर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारे डिटेल्स दिए हुए हैं। बेल आइकन नहीं दबाया है, बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमसे कभी भी किसी भी तरह की कानूनी जानकारी, सलाह चाहते हैं, मशवरा लेना चाहते हैं, आप फ्री हैं हमसे बात करने के लिए। चलिए दोस्तों, इन वीडियोस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे। मान लीजिए अगर पत्नी या पति दोनों में से कोई एक डिवोर्स देने से मना कर रहा है तो क्या होता है? चलिए बताता हूं दोस्तों। सबसे पहली बात यह है, जब शादी हुई है तो दो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होना एक आम बात है। जब लड़ाई होती है वो किसी भी कारण पे हो सकती है। मान लीजिए कॉमन इशू है, कोई कंपैटिबिलिटी इशू है, मान लीजिए फाइनेंशियल मैटर भी हो सकता है, या कोई भी मैटर हो सकता है। बात कहां तक चली जाती है? बात चली जाती है तलाक तक। तो जरूरी नहीं होता कि हर बार पति या पत्नी दोनों ही तलाक के लिए राजी हो जाएं। जब दोनों एक साथ राजी हो जाते हैं तो वो इजिली म्यूचुअल कंसेंट से अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जब दोनों में से कोई एक भी अगर तलाक देने से मना करता है तो उसको एक प्रक्रिया होती है कोर्ट में जिसे कहा जाता है कंटेस्टेड डिवोर्स। जी हाँ, उसे कंटेस्टेड डिवोर्स के थ्रू ही डिवोर्स मिलता है। अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, मान लीजिए आपकी पत्नी से आपकी लड़ाई हो गई, ससुराल छोड़ के वो अपने घर चली गई। जब घर गई और उसने बोल दिया कि मैं अब तलाक नहीं दूंगी, जी हाँ, अब आपके पास बचाव और आपके पास क्या मौका, क्या बोल सकते हैं आपको, आपके पास क्या रास्ता बचा? जी हाँ, आपके पास जो रास्ता बचा, हथियार बचा, वो है धारा 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। जी हाँ, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। जी हाँ, दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना। हाँ, ये इस सेक्शन को लगाने से, इस सेक्शन की एप्लीकेशन लगाने से आपको दो फायदे होंगे। पहला, या तो वो वापस आ जाएंगी या आपको रीजन देंगी इस नोटिस का, सेक्शन 9 का, वो कोर्ट में जवाब देंगी कि आपको वो डिवोर्स क्यों नहीं देना चाहती हैं। दोनों में ही दोस्तों फायदा आप ही का है। जी हाँ, अब मैं आपको दोस्तों ये बता देता हूं कि अगर मान लीजिए डिवोर्स लेना भी चाहती हैं तो जैसे ही आप ये डिवोर्स का केस अपनी पत्नी के खिलाफ फाइल करते हैं तो आप मानसिक रूप से तैयार रहिए। म्यूचुअल कंसेंट से अगर डिवोर्स हो रहा है तब तो बात ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कंटेस्टेड डिवोर्स है और आपने धारा 9 का आवेदन मूव किया है और उसको मान लीजिए उसके बाद आपकी पत्नी के खिलाफ आपने डिवोर्स का आवेदन लगा दिया है, तो आप इस चीज के लिए तैयार रहें पूरे मानसिक रूप से कि आपके खिलाफ बहुत सारे केसेस फाइल होने वाले हैं। अब वो क्या क्या केसेस फाइल हो सकते हैं मैं आपको उदाहरण देते हुए समझाता हूं। सबसे पहला केस, जो सबसे बड़ा हथियार रहता है पत्नियों के पास, वो रहता है 498A। जी हाँ, डाउरी डिमांड का केस। उसके बाद दोस्तों 125, जी हाँ, भरण पोषण का अधिकार। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस का केस रहता है, वो आप उससे बचना बहुत जरूरी रहता है। और लास्ट में रहता है दोस्तों एलिमनी का, पैसे का। उनको ये लगता है कि इस तरह के केसेस आपके खिलाफ फाइल करेंगे तो आप डर जाएंगे, बैक स्टेप ले लेंगे। पर मेरा दोस्तों आपको सलाह ये है कि आप अपने डिसीजन पे फर्म, कठिन बने रहें और निश्चित रूप से अपने केस को ईमानदारी के साथ लड़ें अगर आप अलग होना चाहते हैं। किन ग्राउंड्स पे आप प्रेशर बना सकते हैं और डिवोर्स की डिक्री जो है वो अपने पक्ष में पारित करवा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अगर मान लीजिए आपकी पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जी हां दोस्तों, एडल्ट्री में रह रही है, तो ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनता है डिवोर्स का। हालांकि एडल्ट्री डीक्रिमिनलाइज कर दी है हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने, लेकिन अभी भी एडल्ट्री डिवोर्स का एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। लेकिन याद रखने वाली बात दोस्तों इसमें यह है कि अगर आप एडल्ट्री को ग्राउंड बना रहे हैं अपने तलाक लेने के लिए, तो आपको यह प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में रहती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों यह है, आपकी पत्नी अगर आपसे सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना करती है, अगर बच्चा पैदा करने से मना करती है, तो यह भी एक पॉइंट है तलाक लेने के लिए। तीसरा पॉइंट दोस्तों यह है कि अगर आपकी पत्नी आपको मेंटली हैरेस कर रही है, आपकी बात नहीं सुन रही है, आपको हमेशा धमकियां देती रहती है कि अपने माता पिता से अलग रहो, या अपने माता पिता को घर से निकाल दो, या कहीं दूर जाके रहो जहां आपके माता पिता ना आ जा सके, तो यह भी एक डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट यह बनता है कि अगर जब आपकी शादी हुई थी और आपसे ये तथ्य छुपाए गए हैं कि आपकी जो पत्नी थी वो किसी भी तरह की डिसेबल्ड थी, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, और आपको आपकी शादी करा दी गई थी इस तथ्य को छुपाते हुए, तो भी यह एक तलाक का कारण बनता है। और दोस्तों आखिरी कारण जिसकी मैं बात करूंगा वो आपसे यह है कि आपकी पत्नी बिना किसी कारण के आपसे अलग हो गई है और अलग रह रही है। मैंने इसका ऊपर पहले भी वीडियो में आपने देखा है, मैंने ऊपर डिस्कस किया है आपसे कि अगर इस कंडीशन में वो आपसे अलग रह रही है तो आपके पास सबसे बड़ा हथियार है धारा 9 का।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। और फिर दोस्तों मैं आपसे फिर से एक बार निवेदन कर रहा हूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, घंटी बजा दीजिए। आप इसी तरह हमको प्यार देते रहिए। और हर बार दोस्तों मैं आपको बोलता हूं, अभी फिर से रिपीट करता हूं, आप लोग हर बार जो अपना कीमती समय हमको देते हैं उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू दोस्तों।